हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। यस गाइस, आज मैं काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मेरे लिए बहुत प्रे की और मुझे अपने बेस्ट विशेष भी दिए ठीक होने के लिए। थैंक यू सो मच। तो यस, कल नहीं मैं डाल पाई रीडिंग और थोड़ा सेटअप आपको चेंज लग रहा है ना। तो हाँ, थोड़ा रिनोवेशन का भी काम चल रहा है। तो जैसे ही हो गया टाइम थोड़ा फ्री, मैं बैठ गई आपके लिए रीडिंग निकालने के लिए। यही टॉपिक लेके आऊँगी आज की, क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी एंड नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू। कल ना हम लोग आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है उस टॉपिक पे हम लोग रीडिंग डालेंगे। मैं वैसे आज ही डालने वाली थी, बट मुझे नहीं लगता कि बहुत टाइम में कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है अभी और शायद सभी लोगों की सोने की भी अभी उनका भी टाइम हो चुका है। तो मैं फटाक से आपके लिए रीडिंग निकालती हूँ और शुरुआत करती हूँ आर्कएंजल माइकल को कॉल करके। आर्कएंजल माइकल, मैं कॉल करती हूँ आपको, प्लीज़ आइए। और मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए और मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं इनके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स हिम क्या है। डेथ, पहला ही कार्ड। ऐसा क्या चल रहा है दोनों में? एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके पर्सन में, बहुत बदलाव। ओके, अच्छी बात है। गलत बातें थी उसकी एंड और उसके बाद एक अच्छी शुरुआत। अच्छी शुरुआत में कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस। कुछ एंड हुआ है। हर्मिट, हाई प्रीस्टेस, हर्मिट दोनों बताते हैं कि कुछ तो आपके पर्सन का अवेकनिंग हुआ है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है, कुछ तो इनको डाउनलोड हुआ है या कुछ सच्चाई, शायद इन्होंने गहरी सच्चाई जान ली है। कुछ तो बहुत बदलाव हुआ है, बट आपके पर्सन पहले कुछ थे और अब कुछ है। इस पर्सन को लगता है आप है इनकी विश फुलफिलमेंट, इनको लगता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है गाइस। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है, बहुत। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, शायद अब आप लोगों को दिखे। द मून, 7 ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट। डेफिनेटली डेथ कार्ड देख के कुछ ऐसा ही कुछ समझ में आ रहा था मुझे। मैजिशियन, पर्सन मैनिफेस्ट करते हैं, इनके साथ हुआ है गाइस कुछ, इतना उतना नहीं, बहुत कुछ हुआ है इस पर्सन के साथ। देखिए, अगर इन्होंने आपको धोखा दिया था ना गाइस, तो लगता है कुछ हिडन ऐसी बातें थी। इस पर्सन ने बहुत कुछ बातें आपसे छुपाई थी। इस पर्सन ने डेफिनेटली आपसे चीटिंग की थी और उसका इनको ना कर्मा मिल चुका है। और कर्मा मिलने के बाद जब ये पर्सन एक आइसोलेशन मोड में गए थे, आप दोनों में सब कुछ जैसे कि ख़त्म ही हो चुका था, कुछ रहा नहीं था, क्योंकि थी कुछ बातें थी आप दोनों में। और ये चीटिंग हुई है आपके साथ, डेफिनेटली चीटिंग हुई है। हम क्लैरिफाई करेंगे तब समझ में आ जाएगा कि चीटिंग किसकी वजह से थी। बट कुछ ऐसी बातें थी, हिडन थी, सीक्रेटिव थी, जो आपको पता नहीं थी। इस तरीके से आपके साथ बहुत गलत हुआ है। चीज़ों का एंड हुआ था, रिलेशनशिप का एंड हुआ था। बट क्या हुआ है ना कि इस पर्सन को उनके किए का कर्मा मिला है, जो उन्होंने आपके साथ किया था ऐसा कुछ उनके साथ हुआ है। एक डिवाइन का जजमेंट हो चुका है, जैसे कि डिवाइन का फेवर आपको मिला है। जब ये पर्सन हर्मिट मोड में गए तब इनको समझ में आया है कि आपकी वैल्यू, आपकी रिस्पेक्ट इस पर्सन को समझ में आ चुका है। और उसके बाद ये पर्सन क्या कर रहे हैं, ये पर्सन दिन रात आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनके लिए इनकी विश फुलफिलमेंट आप हो। इनको आप में हर वो ब्यूटी दिखाई देती है जो पहले कभी इन्होंने आपको देखा नहीं था। पहले इस तरीके से इन्होंने फील नहीं किया था, महसूस नहीं किया था आपको। इस तरीके से इस पर्सन की एनर्जी टूवर्ड्स जो अब हो रही है,
ये पर्सन आपके साथ एक अच्छी फैमिली बिताना चाहते हैं, ऐसा नहीं है तो ये पर्सन आपसे ऑलरेडी मैरिड है, आप दोनों की ऑलरेडी एक शादीशुदा ज़िंदगी है और इस रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव आए थे, जिसका नतीजा ये था कि एक रिलेशनशिप एक ब्रेकअप या फिर एंड की कगार पर आ चुका था, जैसे कि सब कुछ ख़त्म ही हो चुका था ऐसा आपको लगा हो। बट इनको इनके किए की तो सज़ा इनको मिल चुकी है गाइस। अब देखते हैं डेथ की एनर्जी क्यों है। प्लीज़ गाइड में आर्कएंजल माइकल, यहाँ पर डेथ की एनर्जी क्यों है। हाँ देखिए, मैंने बोला था ना एक ब्रेकअप हुआ था, टावर मोमेंट है। ओहो सिक्रेटिव, बहुत इमोशंस की तो भाई पूरी धज्जे उड़ चुकी थी आप लोगों की, बहुत इमोशनल ब्रेकडाउन आपका हुआ था, रिलेशनशिप एंड हुआ था, सेपरेशन मोड हुआ था और बहुत ही मतलब सिंपल तरीके से नहीं, बहुत गंदे तरीके से बहुत बातें हिडन थी आपसे, जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप ब्रेक हुआ था। आपको पता नहीं था बट आपसे बहुत बातें छिपाई गई थी और ये बातें शायद अभी भी ये पर्सन को ये भूल नहीं पा रहे, इन्होंने आपके साथ क्या किया था। पेंटेकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल जी। इनको शुरुआत करनी है टूवर्ड्स यू, इन्होंने इनको आपके पास आना है क्योंकि अब इनको भी मिला है, बहुत कुछ इनको भी वही मिला है जो ये आपको देके गए थे ना, एंड करके गए थे, तो इनके ऊपर भी एक टावर मोमेंट आया है और उसी तरीके से टावर मोमेंट आया जिस तरीके से इन्होंने आपको दिया था, एक सीक्रेट करके दिया था, सेम उनके साथ वही सिनेरियो हुआ है। और अब ये पर्सन के आने की एनर्जी टूवर्ड्स यू, क्योंकि ये आप अपने आप में एक सक्षम पर्सन हो, कंप्लीट पर्सन हो, ब्यूटीफुल हो, अट्रैक्टिव हो, आप इंडिपेंडेंट हो, तो इनको ये टूवर्ड्स यू इनके आने की एनर्जी है। इस वक्त ये आपके पास आना चाहते हैं। काफ़ी सारे लोगों को तो लगता है कि आपके पर्सन आ गए हैं। कुछ बाउंड्रीज है आप दोनों की रिलेशनशिप में अभी भी, क्योंकि मैं फील कर पा रही हूँ कि डेथ, टावर, एंड मून, इन तीनों कार्ड देख के समझ गई हूँ कि पास्ट में आपके साथ कैसा हुआ होगा और इसी के चलते ना आपने खुद ये अब आपके ओर से ये ट्रस्ट इशू आ रहे हैं, जैसे कि अब आपको इस पर्सन के ऊपर भरोसा नहीं है। आपकी इंट्यूशन आपको बार बार बोलती है कि ये ट्रस्टवर्दी पर्सन नहीं है, इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। डेफिनेटली ये आ रहे तो कुछ ना कुछ चीटिंग इस पर्सन के मन में अभी भी हो, शायद ये पर्सन अभी भी कुछ गलत करे। ये एक इमोशनल बाउंड्रीज, इमोशनल ट्रस्ट इश्यूज, एक जो बोलते हैं ना पहले जैसा अब नहीं रहा। आप इनके बातों के ऊपर भरोसा करने से पहले आप 100 बार आप सोचते हो कि वाकई में ये बोल रहा है ऐसा है या नहीं है, या फिर से आपकी फीलिंग के साथ खेला जा रहा है, आपके इमोशंस के साथ खेला जा रहा है, आपके प्यार के साथ खेला जा रहा है। ये सारी बातें आपके जहन में भी आती है। हर्मिट की एनर्जी क्यों है एंजल, प्लीज़ गाइड मी। आर्कएंजल माइकल प्लीज जी। बट क्या है ना कि ये पर्सन वाकई में आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इनको जो अकेलापन मिला है वहाँ पे जैसे इनके लिए कुछ एक स्टार्ट इनको मिली है, जैसे कि रियलाइज़ होना, शायद समझ में आना कि जो जैसे करता है वैसे बढ़ता, ये सीख इस पर्सन को 101% मिली है और इसके बाद ये पर्सन आपसे एक शुरुआत करना चाहते हैं। भले ये पर्सन अपने मुंह से माफ़ी ना मांगे बट इनकी एनर्जी कंप्लीट वैसी है कि जैसे इनको आपसे माफ़ी मांगकर इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करनी है। ये हर्मिट मोड इनके एक रियलाइजेशन, अवेकनिंग कॉल हुआ हो शायद। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल जी। डेफिनेटली यूनियन करना चाहते हैं ये पर्सन, आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर आप मैरिड नहीं हो और ऑलरेडी मैरिड है तो ये पर्सन अपने रिलेशनशिप को अपने प्यार से और सुधारना चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल। बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल ये पर्सन थे आपके साथ, एक कार्मिक एनर्जी में ये पर्सन थे, बट शायद अभी भी इनके एनर्जी ऐसी कार्मिक एनर्जी ऐसी कुछ हो, बट इनके लॉजिक, इनके सब कुछ अब है ना, इनको एक ही बात समझ में आ रही है कि हर लॉजिक से ऊपर, हर बोलते हैं कैलकुलेटिव माइंड से ऊपर भी एक बात होती है, रिश्ता, प्यार, जज्बात। और शायद ये बात अब समझ रही है पर्सन, जैसे कि ये देख के समझ में आ रहा है कि अपने सारे लॉजिक, अपने सारा जो कार्मिक पैटर्न है, ये जैसे किसी की
सब कुछ छोड़ के बैठा है, ये पर्सन अकेला बैठा है, जिसकी कुछ रियलाइज़ हो गया है कि इन बातों से तो लाइफ नहीं चलती। जी हाँ, इन बातों से हम लोग सक्सेस तो हो जाते हैं, अपने लॉजिकल माइंड से, प्रैक्टिकल माइंड से हम लोग सक्सेस होते हैं, हम लोग फाइनेंशियल एबेंडेंट होते हैं, बट दिल का क्या, वो कोना तो खाली रहता है। ऐसे रियलाइजेशन में शायद आपके पर्सन आए हैं। द मून की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, ये पर्सन देखिए अपनी फीलिंग्स इतने आसानी से जाहिर नहीं करते, क्योंकि इनका नेचर बहुत इगोइस्टिक है। जी, इनका नेचर बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है। ये पर्सन अभी भी अपने फीलिंग्स इतने मतलब बिल्कुल इजीली ये पर्सन अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस करते। शायद इनको ऐसे लगता है कि अगर अपनी फीलिंग्स आपसे बोलेंगे, साफ ज़ुबान से माफ़ी मांगेंगे, तो शायद इनका कद थोड़ा छोटा हो जाएगा, क्योंकि बहुत इगोइस्टिक है। हो सकता है पर्सन ऑथोरिटी पोजीशन पे हो, एक जिम्मेदार पर्सन मुझे लग रहे हैं। इनके हाथ में कुछ सत्ता है, कुछ पावर है, या फिर फैमिली इन्हीं के सपोर्ट से चलती है, ऐसी कुछ इस पर्सन के एनर्जी। इसीलिए इस पर्सन के मन में इस वक्त आपके लिए फीलिंग्स तो बहुत है, बट अभी भी ये पर्सन झुक नहीं रहे, अपने फीलिंग्स के सामने झुक नहीं रहे। मन में फीलिंग्स है, बट ये बोलेंगे नहीं, ये सीक्रेट ही रखेंगे अपने फीलिंग्स। यहाँ पे देखिए 7 ऑफ सोर्स को टॉप का अपने क्लेरिफाई किया है। मैं और एक कार्ड लूँगी यहाँ पे, एक नहीं, एंजल्स ने 2 दे दिए, नहीं 3 दिए, चलो ले लेते जी। इनको इस बात का देखिए, हाई प्रीस्ट हो गई, स्टोरी आ गई। इन्होंने आपको धोखा दिया था, आपको धोखा देकर ये पर्सन आपको अकेला छोड़कर चले गए थे। एक धोखा दिया, एक बिट्रेल हुआ। यहाँ पे मुझे लगता है मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स ऐसे कि जिनका शायद इसी पर्सन के ऊपर ही जैसे इनकी लाइफ ठहर गई हो, जैसे ये नहीं है तो कुछ जीने में कोई मज़ा ही नहीं है, ऐसी कुछ एनर्जी मेरे व्यूअर्स की हुई हो, जैसे कि जीना ही छोड़ देना, जीने की उम्मीद ही नहीं रहना, ऐसी कुछ बात आपको इतनी तकलीफ़ हुई है। और इस बात का पूरा इस पर्सन को रियलाइजेशन हुआ है। इन्होंने सारी बातें आपको दिल दिमाग से इस पर्सन ने अब जान लिया है। और क्या हुआ है ना कि ये सब देने के बाद ये 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे आपकी एनर्जी लग रही है। यहाँ पे भी 9 ऑफ पेंटिकल्स 2 बार आए हैं। तो जिस तरीके से आप अपने सेल्फ लव में आ गए हैं, आपने अपना फाइनेंस संभाला है, आपने अपने आप को ग्रो किया है। हालांकि तो इतना आसान नहीं था, मैं जितनी आसानी से बोल रही हूँ इतनी आसान बातें नहीं रही आपके लिए। ये तकरीबन जो पीरियड हुआ है 9 एंड 10 की एनर्जी यहाँ पे बहुत आई है। तो हो सकता है 9 महीने, 9 वीक, या किसी के लिए 9 से 10 साल से आप इस एंजाइटी में, इस पेन में जी रहे हो। इसके बाद ना ये तो अवेकनिंग आपकी भी हुई है। आप इस वक्त एक बहुत मैच्योर पर्सन बन चुके हो, आप अपने आप में एक समझदार इंट्यूटिव पर्सन बन चुके हो। लोग आपसे सलाह लेने के लिए आते हैं और लोग आपकी सलाह लेते हैं, मानते हैं। और ये पर्सन देखकर आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। मुझे लगता है ये पर्सन भी ऐसी जॉब में हो कि कहीं टीचर हो, प्रोफेसर हो, जैसे कि इनकी बातें सुनते हैं लोग। और ये पर्सन खुद भी देखिए इन्होंने जो आपके साथ किया था इसका इनको भी मिला है। और इसके बाद इस पर्सन की भी कुछ अवेकनिंग हुई है, जैसे कि रियलाइज़ होना कि जैसे कि प्यार का होता है, इमोशंस क्या होती है, डेडिकेशंस क्या होता है, और अनकंडीशनल प्यार का होता है। ये सारी बातें इस पर्सन ने जान ली है। और ये सारी बातें आप ही ने इस पर्सन को अपने रिलेशनशिप में दी थी, जब आप इस पर्सन के रिलेशनशिप, आप अभी भी हो बट पास्ट में आपका रिश्ता थोड़ा अलग और थोड़ा गहरा और बहुत ही बोलते ना कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आप दोनों में थी। इस वक्त ये बॉन्डिंग में ना थोड़े ट्रस्ट इश्यूज आ चुके, क्योंकि हुआ है आपके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है। और आप अगर हर बात पे भरोसा करने के लिए 100 बार सोचते, तो मुझे इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं लगती, ह्यूमन नेचर है। क्योंकि कोई भी एक ही बार ऐसा दर्द, कोई एक बार किसी को तो भाई शौक नहीं है बार बार इस दर्द को झेलने के लिए, तो इसीलिए आपकी ये सारी इशू है। बट अब क्या हो चुका है ना कि इस पर्सन को रियलाइज़ हो चुका है कि इन्होंने आपको इतना दर्द दिया था, किस तरीके से आपके साथ गलत किया था। इस सारी बातों का अंदाज़ा और एहसास इस पर्सन को हुआ है, क्योंकि इनके साथ वो जजमेंट हुआ है। अब मतलब ये अपने आप में हाई प्रीस्ट के एनर्जी में वैसे आ चुके हैं कि क्योंकि इनको अंदाज़ा हो चुका है। यहाँ पे हाई प्रीस्ट और हाई प्रीस्टेस के एनर्जी, मुझे लगता है यहाँ पे मैं किसी स्पिरिचुअल
बोलते हैं स्पिरिचुअल कपल की मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ, क्योंकि आप दोनों एक अच्छे पोजीशन पे हो गए हो। भले पास कैसा भी हुआ, बट इस वक्त दोनों की एनर्जी बिल्कुल मुझे अच्छी लग रही है। एक अवेकनिंग, मैच्योर, समझदार वाली एनर्जी लग रही है। यहाँ पे देखिए हीलिंग हुई है, डेफिनेटली मैं बोल रही हूँ ना, जो रेजिमेंट इनके साथ हुआ है। अब आपके पर्सन की हीलिंग कैसी हुई कि यूनिवर्स ने इनकी हीलिंग कैसी की है, मैं इसके लिए मरम्मत हमेशा वर्ड यूज़ करती हूँ कि जो इन्होंने आपके साथ किया था ना, इनके साथ वैसा ही हुआ है। और वो कर्मा झेलने के बाद इस पर्सन की नेचुरल तरीके से हीलिंग हुई है, जहाँ से इस पर्सन की कुछ अवेकनिंग हुई है। यहाँ पे अगर आप देख रहे इन्फिनिटी का साइन है, कुछ अवेकनिंग हुई है। अपनी पूरी स्ट्रेंथ में, पावर में ये पर्सन आ गए, क्योंकि इन्होंने देखिए गलती करना और गलती को मानना दोनों बातें होती है। कोई अगर बड़े स्पोर्टी माइंड से अपनी गलती को मानता है तो उसके लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए। इस स्ट्रेंथ में ये पर्सन भी आ चुके हैं। यहाँ पे आपने भी खुद की हीलिंग की, क्योंकि इस दर्द ने ना आपको कहीं का नहीं छोड़ा था। मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं ना कि उन्होंने या तो हीलिंग किसी से करवाई है या तो खुद की हीलिंग की है यहाँ पे। बट हीलिंग की वजह से एक आप में भी एक स्ट्रेंथ, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनकर उभर के आए हो अभी। विजडम विथ अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, विथ अ लॉट ऑफ विजडम, ऐसी पर्सनैलिटी बनकर आप भी उभर के आए हो। मैजिशियन की एनर्जी क्यों है एंजल, प्लीज गाइड मी। मैजिशियन की एनर्जी क्यों है? जी, मैंने बोला ना गाइस कि इसको शैडो साइड, किसी को अपना कर्मा मिला है और उस फ्लो में गया है ये पर्सन, जिस फ्लो में इन्होंने आपको रखा था, जिस एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारी बातें इस पर्सन को मिली है। और क्योंकि इनके साथ भी काफ़ी वही झगड़ा होना, झगड़ा करके जाना, यहाँ पे जी स्टॉक भी किया जा रहा है आपको। यूनियन की एनर्जी, यूनाइट करना चाहते हैं पर्सन, मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि इनके साथ भी वही हुआ है जिन्होंने आपको दिया था। ये जहाँ कहीं भी ना जिसके साथ भी हैं वहाँ पे इनके झगड़े तो बहुत चल रहे हैं। ये पर्सन दिन रात आपको स्टॉक कर रहे हैं। इनको आपसे एक शुरुआत करनी है, यूनाइट होना, रिकन्सिलेशन की एनर्जी है। मैनिफेस्ट कर रहे पर्सन दिन रात आपको। बार बार ये एनर्जी मुझे रियलाइज़ हो रही है। देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। दिल टूटा है क्योंकि इन्होंने आपका दिल तोड़ा था। आप इतने आसानी से इनके बहकावे में नहीं आ रहे हो, मैं इतने समझ रही हूँ, क्योंकि आप भी अपना थोड़ा अपने दिमाग से काम ले रहे हो। और ये पर्सन दिमाग से ही अब सोच रहे कि जो इन्होंने इतना रायता फैलाया था कि अब इसको कैसे समेटो। थोड़ा पॉलिटिकल माइंड, थोड़ा सा मैनिपुलेशन की एनर्जी में ये पर्सन है, क्योंकि दिल तो तोड़ा है। थर्ड पार्टी की वजह से आपका दिल टूटा है यहाँ पे। और आप इतने आसानी से इस पर्सन को माफ़ नहीं करेंगे, ये बात मुझे लग रही है। ट्रस्ट इश्यू बहुत हो रहे हैं आपको। देखते हैं क्या है नेक्स्ट एक्शन। आर्कएंजल माइकल, मैं आपको कॉल करती हूँ, प्लीज़ आइए। और मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स हिम क्या है। अगेन 7 ऑफ सोर्ड्स, ऐसा भी क्या कर रही है? थर्ड पार्टी भी आ गई। चलो, फोल्ड हुआ था तो मैं ले ही लेती इसको भी। ओह गॉड, 8 ऑफ कप। ये पर्सन डेफिनेटली थर्ड पार्टी में है। ये कहीं और मैरिड ऐसा भी लग रहा है मुझे। इनकी ऑलरेडी फैमिली है, पहला ही आया था ना। अट्रैक्टेड तो बहुत ही है पर्सन आपसे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, प्यार भी करते हैं। बट मुझे लगता है ये पर्सन थर्ड पार्टी में, मतलब ये ऑलरेडी शादीशुदा है। शायद आपको पता है ये बात, हो सकता है आप भी कहीं और मैरिड है।
ऐसा नहीं तो आपके पर्सन कहीं मतलब आप सिंगल हो सकते हो, पर्सन मैरिड हो सकते हैं, ये भी बात है। एक कार्ड एक्स्ट्रा है तो मैंने ले लिया। बॉटम ऑफ द डे की टॉप कप की एनर्जी है। देखिए आप अगर आपको इस पर्सन को लेकर भरोसा नहीं है, देखिए तो हो सकता है आप दोनों मैरिड हैं और आप दोनों के मतलब आपके पर्सन के लाइफ में एक थर्ड पार्टी है और आपको भरोसा नहीं है। आपको अब भी लगता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी से कनेक्टेड है, आपसे चीटिंग करते हैं या इनको भी लेके साथ में चलते हैं। ये बात आपके दिल दिमाग में, इसीलिए आप इमोशनली इस रिलेशनशिप में फ्यूचर में भी अवेलेबल रहेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। आप अगर ऑलरेडी मैरिड है तो मुझे लगता है जस्ट एक कमिटमेंट है, उसको फॉलो करनी, इसीलिए आप इस रिलेशनशिप में रहेंगे। आपके पर्सन की एनर्जी में बोलूँ तो देखिए थर्ड पार्टी में है, थर्ड पार्टी को लेके चल रहे हैं, आप दोनों को लेके कंपैरेटिवली चल रहे हैं, ना आपको छोड़ेंगे ना थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे, बट ये प्यार आपसे करते हैं। ये बात भी, ये हो सकता है आपको कमिटमेंट ना दे, बट ये प्यार आपसे बहुत करते हैं। मुझे लगता है फ्यूचर में आप मिलेंगे और हो सकता है चीटिंग के बाद एक शुरुआत हो जाएगी रिलेशनशिप में, बट ये पर्सन अपने ओर से स्टार्ट करेंगे, इमोशनली आप नहीं रहेंगे। थ्री ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, शुरुआत हो रही है रिलेशनशिप की नई। आप कहीं घूमने जा सकते हैं, क्लैरिटी आपको कुछ ना कुछ बातों के लिए क्लैरिटी मिलेंगी यहाँ पे। किंग ऑफ हैंड, सेवन ऑफ कप एंड द मून। जी, ये एक्शन लेंगे, बट क्या है ना कि इनके लाइफ में ऑप्शंस है और ये अब भी हो सकता है ये पर्सन आपको बताएंगे फ्यूचर में कि अब इन्होंने थर्ड पार्टी से अपने सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए और आपके टूवर्ड्स से आएंगे, आपके टूवर्ड्स एक्शन भी लेंगे और आप दोनों की रिलेशनशिप में एक एक्शन पैशन सब कुछ आता हुआ मुझे दिख रहा है। बट अलर्ट, यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पे मुझे लगता है ये पर्सन अपना रिलेशनशिप सिक्रेटिवली रखेंगे ऑप्शंस के साथ, थर्ड पार्टी के साथ। किंग ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल? द वर्ल्ड। जी, प्यार करेंगे ये पर्सन, मुझे लगता है आप दोनों कहीं जाने के लिए ट्राई कर। देखिए ये मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए ये बात हो रही है। आप दोनों मैरिड है, आपके पर्सन अगर आपको बोलते हैं कि इन्होंने थर्ड पार्टी से सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए, तो यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्स, एट ऑफ कप है, दोनों लगता है कि नहीं, आपको दिखाने के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने रिश्ता छोड़ दिया है, बट ये सिक्रेटिवली रखे हैं। किंग ऑफ कप की एनर्जी क्या है कि आपके पर्सन हो सकता है आपके साथ बाहर घूमने का प्लान कर रहे हैं। ये पर्सन प्यार आपसे करते हैं, देखिए थर्ड पार्टी को लेकर चल रहे हैं, बट किंग जो अनकंडीशनल वाली जो एनर्जी, कंप्लीट एनर्जी, ये मुझे आपके ओर ही दिख रही है। ये पर्सन आपके साथ ही एक्शन लेंगे रिलेशनशिप को आगे रखने के लिए। सेवन ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है? यहाँ पे काफ़ी सारे व्यूअर्स करते हैं, फिर थर्ड पार्टी को क्यों नहीं छोड़ते? यस, मेरे भी मन में सवाल आता है, भाई प्यार अगर आपसे करते हैं तो ये थर्ड पार्टी को लेके क्यों चलते हैं? पता नहीं, अगर मेरा कोई अभी पर्सनल ऐसा एक्सपीरियंस नहीं तो मैं वो भी बोल देती, बट यहाँ पे इतनी एनर्जी आई है। सेवन ऑफ सोर्ड, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। जी, चीटिंग हुई ही है और हो सकता है इस चीटिंग से उबरने का, मतलब उस एनर्जी से निकलने का ये पर्सन टाइम मांगेंगे आपसे कि अब शायद आप जैसे कि मुझे थोड़ा टाइम दे दो और इतने टाइम में सब कुछ कवर कर लोगे, ऐसा कुछ वो वक्त मांगेंगे उस चीटिंग से निकलने के लिए। देखिए, कट ऑफ करने के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्स। अगर थर्ड पार्टी है तो वहाँ से निकलने के लिए पर्सन टाइम मांगेंगे और धीरे धीरे बहुत स्लोली कट करेंगे। क्वीन ऑफ सोर्स आप भी शायद ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। यहाँ पे आप इमोशनली अवेलेबल नहीं है तो क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी आपकी भी है। जी, आपको है ना ये जो बार बार ये पर्सन इस तरीके से स्टक करके जाते हैं, हैंग करके जाते हैं, आपको क्या चाहिए? क्लियर रिश्ता चाहिए। ये थर्ड पार्टी को लेके आपका कैसा है कि जी आप इतना प्यार करते हो, वही सही मेरा भी क्वेश्चन है कि आप इतना प्यार करते हो तो इस तरीके से आपको इमोशनली स्टक करने का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। तो मुझे लगता है ये स्टक वाली एनर्जी से आप निकल जाएंगे, आपको क्लैरिटी मिलेंगी और रिलेशनशिप में एक एक्शन आती हुई दिख रही है। आप शायद इनके सामने कोई डिमांड ऐसे रख दे। फैंस की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, हैंग, यहाँ पे हैंग भी आ रहा है। हैंग मैन के एनर्जी से निकल रहे हैं। यस, बर्डन तो है जी,
बट ये प्यार भी है। अगेन किंग ऑफ कप यहीं पे आया है, तो जी ये भी आए थे। क्वीन ऑफ, ये बहुत आगे थे इसी पे, चलो मैं ले लेती हूँ। देखिए देखिए हैंग बर्डन तो बहुत रहेगा आपको इस रिलेशनशिप में। देखिए अब क्या हो कि अगर ये कहीं और मैरिड है, इनके ऊपर बहुत सारी बर्डन है। किंग एंड क्वीन आप दोनों एक दूसरे को मिरर तो करते हैं, तो ये जो सिचुएशन, ये बर्डन है ना, ये इससे इसकी वजह से हो सकता है कि रिलेशनशिप हैंग रहेगा। बट क्या है ना कि ये पर्सन आ ही जाएंगे, ये टूवर्ड्स इनको गजब का अट्रैक्शन आपको लेकर रहेगा, गजब का फिजिकल अट्रैक्शन रहेगा। आप बहुत अट्रैक्ट करते हो इस पर्सन को, प्यार भी है। तो ये जो हैंग सिचुएशन है, जिम्मेदारी, इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहाँ से पर्सन अपने लिए रास्ता तो निकालेंगे, डेफिनेटली निकालेंगे, क्योंकि ये प्यार आपसे करते हैं। अब ये थर्ड पार्टी की अगर मजबूरी तो वो नहीं छोड़ सकती, अगर ऑलरेडी थर्ड पार्टी के साथ शादीशुदा है तो उसको छोड़ नहीं सकते। बट प्यार है आपके पास करे, अट्रैक्शन भी इनको आपको लेकर है। तो और फैंस की एनर्जी क्यों है एंजल? टू ऑफ फैंस को टू ऑफ फैंस ने क्लेरिफाई किया है। थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट, आप कौन मैनिफेस्ट कर रहे हैं? यहाँ पे आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके पर्सन के लाइफ से थर्ड पार्टी जाए, या अगर आप मैरिड और आपके पर्सन सिंगल है तो ये आपके पर्सन शायद मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके लाइफ से थर्ड पार्टी जाए, इनको दिक्कत हो रही है थर्ड पार्टी को लेकर। सेवन ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? व्हील ऑफ फॉर्चून, जी डेस्टाइन कनेक्शन है आप दोनों का, और शायद आपके पर्सन समझ चुके हैं, क्योंकि देखिए आपके रिलेशनशिप में मैंने पहले करंट एनर्जी में बोला था कि इतनी बातें आसान तो मुझे नहीं लगती, बट इतना होने के बाद भी आप दोनों बार बार सेपरेट होते हो और फिर यूनाइट होते हो, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी ये बात समझ चुके हैं। क्योंकि करंट एनर्जी में हाई प्रिस्ट की एनर्जी 2 बार आई थी, हाई प्रिस्टिस की आई थी, हरमिट की आई थी, तो इन्होंने कुछ समझ में इनके आ चुका है कि ये कनेक्शन ही कुछ ऐसा है कि जैसे कि डिवाइन ही बार बार आपको मिलाता है। अब मजबूरी की वजह से थर्ड पार्टी इनके लाइफ में, आपके लाइफ में आई डोंट नो, बट इनके लाइफ में थर्ड पार्टी होने के बावजूद भी ये पर्सन आपसे ये रिश्ता निभाना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी की है एंजल? ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं टूवर्ड्स यू। ये पर्सन 101% आना चाहते हैं और मैरिड नहीं है, तो ये पर्सन शादी के लिए आपको अप्रोच कर सकते हैं। इन्होंने एक रास्ता तो निकाल लिया है और या फिर निकालेंगे। बहुत ज़्यादा ये पर्सन दिमाग से खेलने वाले हैं आगे चलकर, क्योंकि ये इनका शादी का इरादा है आपको लेकर। इनके ख्याल में वही आ रहा है कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं और इसके लिए अपना दिमाग का पूरा इस्तेमाल करते दिख रहे हैं। ऐसा रास्ता निकालेंगे दिमाग का यूज़ करके कि जिससे आप भी किसी परेशानी में ना आए और ये पर्सन भी अपना सब कुछ संभाल कर आए। तो ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? थ्री ऑफ हैंड्स का क्लैरिफाई कर रहा है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स सही समय का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे 2 ऑफ कप आया, यहाँ पे 8 ऑफ कप आया है। हो सकता है ये पर्सन जहाँ कहीं भी है फ्यूचर में उस सिचुएशन से निकल के आपसे यूनियन करेंगे। ये भी मुझे एक मैसेज किसी के लिए आया है, बट मुझे लगता है आपका थोड़ा माइंडसेट थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा, क्योंकि देखिए स्ट्रगल बहुत है इस रिलेशनशिप में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि ये पर्सन के एनर्जी, बट जब ये प्रैक्टिकली कन्वर्ट होती है ना एनर्जी, तो उसके लिए बहुत दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ेगा और शायद इस बात का अंदाज़ आपको है। इसीलिए सब कुछ होने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए, चले जाना चाहिए। जबकि पर्सन की एनर्जी है, इनका आपसे यूनियन होता हुआ मुझे दिख रहा है। आप मिलेंगे, सब कुछ ये करेंगे, बट होता है ना कि एक जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ आपका थोड़ा सा माइंडसेट लग रहा है। जबकि इनके भी एनर्जी में एक सही टाइम पर ये पर्सन आपके साथ इस रिलेशनशिप को निभाएंगे। गाइस अगर नॉइज़ आती है, कोई आवाज़ आती है तो जस्ट इग्नोर इट, कि भी मैंने बोला बहुत देर में बैठी हूँ करने के लिए। चलिए गाइस देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। वेट, एंजल भी वही बोल रहे हैं, वेट कीजिए। आज तो एंजल भी उछल उछल कर मैसेज दे रहे हैं।
जी वेट कीजिए, अबेंडेंस है आपके लाइफ में इफ़ यू बिलीव, आपका भरोसा है इन द नियर फ्यूचर। अरे वाह, वेरी गुड, परफेक्ट टाइमिंग। आपको भरोसा करना है इन द फ्यूचर, परफेक्ट टाइमिंग आपकी आ रही है। और क्या है मैसेज, प्लीज गाइड मी एंजल। रिमेन पॉजिटिव। अगर रिलेशनशिप से निकलने की बात कर रहे हैं तो फिलहाल तो नो बोल रहे हैं एंजल। नॉट द राइट टाइम, ये सही टाइम नहीं है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। जी यहाँ पे हम लोग ना क्लेरिफाई कर ही लेते, नो किसके लिए बोल रहे हैं एंजल, नो किसके लिए बोल रहे हैं आर्कएंजल माइकल आप इस गाइड में। यहाँ पे नो किसके लिए। जी शुरुआत होगी रिलेशनशिप में नई, सोलमेट हो सकता है। अगर किसी के लिए रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है ना, बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हो आप इस रिलेशनशिप में, आप समझ नहीं पा रहे इस रिलेशनशिप से कैसे निकलना चाहिए, तो इस रिलेशनशिप में ना रहे, एक शुरुआत करें। आपकी रिलेशनशिप में सोलमेट की एंट्री लग रही है, आपके लिए पॉसिबल इस रिलेशनशिप से निकलना, देन आप निकल सकते हैं, अदरवाइज आप वेट कर सकते हैं। आपको भरोसा करना चाहिए यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, परफेक्ट टाइमिंग आएगी। यहाँ पे देखते हैं नॉट द राइट टाइम क्या है। जी हाँ, आप मुझे लगता है अपना बहुत ज़्यादा स्टॉक करें अपने पर्सन को, और एक निगेटिव माइंडसेट में रह रहे हो आजकल की। बहुत इसके क्या हो रहा है ना, बहुत स्ट्रेस एंजाइटी आपको, देखिए मैंने वही बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन के एनर्जी में आप ऐसे हो। ये ऐसा आपको नहीं रहना है। ज़्यादा स्टॉक मत कीजिए इनको, अपना चेज मत कीजिए, इनको अपने हाल पे छोड़ दीजिए, यूनिवर्स में कीजिए। देखिए फिर आप कब की एनर्जी बोल रहे हैं एंजल, आपको अपने प्यार में आओ, आप खुद के लिए प्यार करो। ये वक्त वही है कि आपको ऐसे करना है। ये वो वक्त ही नहीं है कि आप इनको बहुत स्टॉक कर रहे हो, ऑनलाइन आपकी बात नहीं हो रही है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो मुझे लगता है आप इनको बहुत स्टॉक कर रहे हो, और इन्होंने अगर कुछ डाल दिया स्टेटस ऐसा तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हो, एंजाइटी में जा रहे हो। बट ये वो वक्त नहीं है, आपको अपने ऊपर ही फोकस करना चाहिए, अपने आप के लिए सोचना चाहिए, बदलाव लाइए, ठहराव लाइए अपने एनर्जी में, इनको चेस करना छोड़ दीजिए। और लाइफ के लिए न्यू डायरेक्शन आपको देखनी है, सोचनी है। अगर आपके लिए पॉसिबल है, किसी ने आपको अप्रोच किया है नए स्टार्ट के लिए, तो ये नया पर्सन आपके लाइफ में आपके सोलमेट लग रहे हैं। तो ये थी एनर्जी आपके लिए आज के लिए गाइस। अगर आपको रीडिंग कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। एंड थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मेरे लिए इतना प्रे किया, मुझे सजेस्ट किया ऐसा करो वैसा करो, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगता है अपनापन फैमिली में, और मुझे अच्छा लगा। और अभी मैं रीडिंग को रैप करती हूँ, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।